देश में मोदी मैजिक हुआ खत्म। बीजेपी के अपने सांसद हुए नाराज। खोल रहे हैं मोदी सरकार की पोल। राहुल गांधी की बंद कमरे वाली मीटिंग से बढ़ गई है हलचल। जी हाँ, क्या बीजेपी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बंद कमरे में हुई एक बैठक ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या अपने ही नेता अब भाजपा की मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के सामने आरएसएस को जमकर घेरा है, जवाब मांगा है? और क्या अब विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी के अंदर भी असंतोष बढ़ने लगा है, बागी होने लगे? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे बंद कमरे में हुई संसदीय समिति की बैठक में आखिर क्या क्या हुआ, कैसे जो बागी नेता हुए थे वही अब मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, वो आपको दिखाऊंगी। नीतीश कुमार कैसे नाराज चल रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल चुका है। इस बार मामला संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक से जुड़ा हुआ है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों और उनके संचालन को लेकर सवाल उठाए, आरएसएस को लेकर सवाल उठाए। हालांकि देखिए, बैठक बंद कमरे में हुई है, लेकिन फिर भी वो जानकारी लीक हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। बंद कमरे में आखिर क्या क्या हुआ, जरा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन और पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं की भागीदारी पर सवाल उठाए, यानी कि आरएसएस की भागीदारी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पूछा कि क्या सैनिक स्कूलों के संचालन में वैचारिक रूप से जुड़ी संस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है, क्या आरएसएस की भूमिका बढ़ रही है? यानी कि आरएसएस को जमकर वहां पर जो है राहुल गांधी ने घेर दिया। लेकिन ये मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। बैठक में मौजूद बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी पर जो है आपत्ति जता दी। जी हाँ, जैसे ही राहुल गांधी ने बात कही, वैसे ही समिति के जो अध्यक्ष हैं राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनसे जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाए, ताकि संबंधित मंत्रालय से तथ्यात्मक जवाब लिया जा सके। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु द्विवेदी ने भी राहुल गांधी से आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे। यानी कि भाजपा ने चाहा कि राहुल गांधी को जमकर यहां पर घेरे, लेकिन वो भी राहुल गांधी है, उन्होंने भी जमकर वहां पर घेरा। जी हाँ, बैठक के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा वो भी बताओ। बैठक खत्म होने के बाद जब मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि अंदर क्या चर्चा हुई, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बैठक के अंदर हुई चर्चा बताने की अनुमति नहीं है। यानी राहुल गांधी ने बैठक की गोपनीयता का हवाला देते हुए कुछ भी वहां पर नहीं बताया। देखिए, यानी कि राहुल गांधी ने जमकर घेरा है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब बताते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार किस तरह से नाराज चल रहे भाजपा से। अब बता दूं क्यों। विशाल पांडे हैं एक, उन्होंने जरा ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि बांकीपुर के सवाल पर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अगर अगला चुनाव जनसुराज और जदयू एक साथ लड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भी प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रहा है, ये बिहार के लिए अच्छे संकेत हैं। जरा वो वीडियो आप देख लीजिए। सर कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट, पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? नहीं, देखा आपने वीडियो, यानी कि संकेत यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो नीतीश है वो नाराज है। अब देखिए क्यों ये संकेत, आपको बता दूं क्यों यहाँ पर चल रहे हैं। आपको पता ही है, बांकीपुर चुनाव था, इतना बड़ा चुनाव था। नीतीश कुमार चाहते थे कि वो अपना प्रत्याशी उतारे। जब भाजपा ने यहाँ पर उतारने नहीं दिया, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, फिर क्या हुआ? फिर जो है नीतीश कुमार नाराज चले, उन्होंने समर्थन नहीं किया। लास्ट के दिन उन्होंने वीडियो जारी किया कि जो है यहाँ पर वोट कीजिए। अब देखिए
हुआ क्या, नीतीश कुमार नाराज हुए और जो है बांकीपुर की सीट हार गई, बीजेपी हार गई। अब देखिए इसी बीच मैंने आपको कहा था कि बीजेपी के एक नेता हैं, खुद जो है मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, और वो नेता बता दूं कौन है, वो नेता है शहजाद पूनावाला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले किसी के नहीं है, अपने बाप के भी नहीं है, ऐसा शहजाद वाला जो पूनावाला है वो कहते हैं। जरा वो वीडियो आप देखिए। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। देखा आपने किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने बगावत तो कर ली, बगावत करके जो है मोदी सरकार को छोड़ तो दिया। अब बता दो ये वही नेता हैं, हर इंटरव्यू में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इस्तीफा तो दे दिया, अब मोदी सरकार की पोल पट्टी अच्छे से खोल रहे कि भाई मोदी सरकार जो है अपनों की नहीं है। ये जो है यहाँ पर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, यानी कि देखिए मोदी सरकार के खुद के नेता पोल पट्टी खोल रहे हैं मोदी सरकार की। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मोदी मैजिक खत्म होता दिख रहा है, ऐसा मैंने क्यों कहा था, जरा वो बता दूं आपको। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बांकीपुर में क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं कि वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, साथ ही दतिया में भी पार्टी को हार मिली, जहां पिछले करीब 30 वर्षों से लगातार जीत मिल रही थी भाजपा सरकार को, वो किला अब खत्म हो चुका है। वहां भी अब लगातार हार देखने को भाजपा को मिली। आप देखिए एक तरफ सहयोगी दल भी दूसरा रास्ता यहाँ पर तलाशते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं नीतीश भी जो है कहा जा रहा है कि वो भी अलग रास्ता यहाँ पर चुन रहे, तलाश रहे, नायडू भी तलाश रहे, उनके यहाँ पर आसार हैं इंडिया गठबंधन में आने के, ये भी बड़ी खबर यहाँ पर है। वहीं जिन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया वही अब मोदी सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो भी आपको शहजाद पूनावाला का दिखा दिया, यानी कि विपक्ष का साफ दावा यहाँ पर है कि इन घटनाओं से ये संकेत मिल रहा है कि मोदी मैजिक पहले जैसा नहीं रहा। आपने देखा किस तरह से हारी है, यानी साफ है मोदी मैजिक पहले जैसा नहीं रहा। अब जो है हार का सामना मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को भी करना पड़ रहा है। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बैठक में मोदी सरकार को जमकर घेरा है, आरएसएस को जमकर घेरा है, उसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिन में मोदी सरकार जो है के लिए काफी चुनौतीपूर्ण ये दिन हो सकते हैं। राहुल गांधी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आपको बताइए अमित शाह के खिलाफ भी कैसे नारेबाजी हुई, सबने यहाँ पर देखा। एक तरफ सहयोगी दलों की नाराजगी की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ अमित शाह के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे, संसद में हो रहे, सड़क में हो रहे, गुजरात के उनके अपने गृह राज्य में हो रहे, और हाल के चुनावी नतीजों ने भी भाजपा को कई झटके यहां पर लगा दिए। यानी दोस्तों एक तरफ बंद कमरे की बैठक में राहुल गांधी के तीखे सवाल, आरएसएस को जमकर उन्होंने घेरा, दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों की आपत्तियां, खुलकर पोल यहां पर मोदी सरकार की खोल रहे हैं। फिर लगातार चुनावी झटके भाजपा को दतिया से भी मिले, बांकीपुर से भी मिले। कुछ सहयोगी दल जो है नीतीश नायडू की अटकलें चल रही है कि वो पार्टी छोड़कर किसी नई सरकार में जा सकते हैं। यानी कि इन सब के बीच अब विपक्ष जो है लगातार ये दावा कर रहा है कि देश की राजनीति बदल रही है और मोदी सरकार पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि हाल के घटनाक्रम सिर्फ जो है राजनीतिक संयोग है या फिर वाकई मोदी सरकार को बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। क्या आने वाले चुनावों में इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और क्या राहुल गांधी के लगातार हमलों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति में यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मोदी मैजिक पहले जैसा बरकरार है या फिर खत्म हो गया है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।